नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आया है मोस्बी एनक्लेक्स आरएन सीरीज़ 20 एडिशन। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप मन में ठान लीजिएगा, मैं मेहनत कर सकता हूँ, लाख गुना पढ़ाई कर सकता हूँ, पर मैं हार नहीं मान सकता। जुनून है मेरा, जिद है मेरी, ये नोरसेट, ये मंजिल, ये गवर्नमेंट जॉब लगने का सपना मैं हासिल करके रहूँगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने पास नोटबुक ले लीजिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, वो आप नोट कर सकें ताकि जैसे ही एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम से जस्ट पहले उनको रिवाइज कर सकें। पहले दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़िए। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग का सारा स्टडी मटेरियल इस यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। यदि आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक एक वीडियो, हर वीडियो नर्सिंग का सिस्टम वाइज अपलोड किया हुआ है, उनको देखिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MCQ नंबर 291 to 300 ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। इस वीडियो के अंदर मोस्बी एनक्लेक्स के क्वेश्चन नंबर 291 से 300 तक के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि GI सिस्टम है। ये क्वेश्चंस हर उस एक नर्सिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो फ्यूचर में होने वाला है। लेट्स नाउ स्टार्ट। प्यारे साथियों, कंप्लीट योर ड्रीम विद अस। आप अपने सपनों को हमारे साथ पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 291। ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड with Crohn's disease and parenteral vitamin are prescribed. The client asks why the vitamins have to be given IV rather than by mouth. What rationale for this route should the nurse include in response to this question? Select all apply. एक क्लाइंट है जिसको क्रोन्स डिजीज डायग्नोस हुआ है। कौन सा डिजीज डायग्नोस हुआ है? क्रोन्स डिजीज। उसको पेरेंटल विटामिन प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसके बारे में क्लाइंट पूछता है कि ये विटामिन माउथ के अकॉर्डिंग IV क्यों दिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग नर्स का क्या रेशनल होगा? इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने हैं। पहले हम समझते हैं कि क्रोन्स डिजीज़ क्या होता है। क्रोन्स डिजीज़ एक अल्सरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है GI ट्रैक की। सपोज ये GI ट्रैक है जिसके GI के अलग अलग पार्ट्स में अल्सर और फिस्टुला बन जाता है, जिससे उसका एब्जॉर्वेशन, जो अवशोषण होता है भोजन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, वो प्रभावित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में विटामिन IV रूट के द्वारा देने का जो कारण है उसको आंसर में सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 मोर रैपिड एक्शन रिजल्ट्स। ऑप्शन 2 दे आर इनफेक्टिव ओरली। ऑप्शन 3 दे डिक्रीज कोलन इरिटेबिलिटी। ऑप्शन 4 इंटेस्टाइनल एब्जॉर्वेशन में बी इनएडिक्वेट। ऑप्शन 5 एलर्जिक रेस्पॉन्सेज आर लेस लाइकली टू अकर। गेस योर करेक्ट आंसर। अपना सही उत्तर सोचिए, अपने नोटबुक में लिखिए ताकि नेक्स्ट जो आप अपने क्वेश्चंस का मिलान कर सकें, आपका वीडियो के साथ साथ आपका एवेल्युएशन भी हो सके कि मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, मेरी कैसी तैयारी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो कि विटामिन का क्रोन्स डिजीज में IV रूट के द्वारा देने का कारण है। ऑप्शन पहला क्या है? मोर रैपिड एक्शन रिजल्ट्स दे आर इनफेक्टिव ओरली। हम इसलिए देंगे कि IV रूट का एक्शन रैपिड है, ओरली विटामिन क्रोन्स डिजीज में इनफेक्टिव होता है। ऑप्शन 3 दे डिक्रीज कोलन इरिटेबिलिटी। IV रूट से देंगे तो कोलन इरिटेबिलिटी डिक्रीज होगी। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्वेशन में भी इनएडिक्वेट। क्रोन्स डिजीज के अंदर जो इंटेस्टाइनल के द्वारा अवशोषण होता है वो पर्याप्त नहीं होता। ऑप्शन 5
एलर्जिक रेस्पॉन्सेज आर लेस लाइकली टू अकर। आईवी रूट के द्वारा देने के कारण एलर्जिक रेस्पॉन्सेज कम हो जाते हैं। सही उत्तर देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 मोर रैपिड एक्शंस। आईवी रूट का जो अब्सॉर्प्शन है, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है बॉडी के अंदर, उसका रूट रैपिड होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहाँ पे दे आर इनअफेक्टिव ओरली। क्रोन्स डिजीज के अंदर विटामिन का अब्सॉर्प्शन इनअफेक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो जीआई का पार्ट है उसमें अल्सर बन जाते हैं, जो अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है। ऑप्शन 4 इंटेस्टाइनल एब्जॉर्वेशन में भी इनएडिक्वेट। इंटेस्टाइन के द्वारा अब्सॉर्प्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। रेशनल देखिए, रेशनल क्या कहेगा, रेशनल से अच्छी तरह समझिए। एब्जॉर्वेशन थ्रू द जीआई ट्रैक इज इम्पेयर्ड। क्रोन्स डिजीज के अंदर जीआई रूट के द्वारा जो एब्सॉर्प्शन होना है वो क्या हो जाता है? इम्पेयर्ड हो जाता है। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन गोज डायरेक्टली इनटू द इंट्रावेनस कंपार्टमेंट। यदि हम आईवी रूट के द्वारा, कौन से रूट के द्वारा? आईवी रूट के द्वारा ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं या पेरेंट्रल रूट के द्वारा ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो बॉडी के अंदर डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, जिससे जितनी क्वांटिटी में देना है उसका एब्जॉर्वेशन पर्याप्त मात्रा में हो सके। डिजीज ऑफ जीआई ट्रैक हैम्पर एब्जॉर्वेशन। जीआई ट्रैक की जो डिजीजेज हैं वो एब्जॉर्वेशन को, अब्सॉर्प्शन को प्रभावित करती हैं। आईवी विटामिन डज नॉट डिक्रीज कोलन इरिटेबिलिटी। आईवी विटामिन के द्वारा, आईवी रूट के द्वारा जो दे है वो कोलन इरिटेबिलिटी को से कोई रिलेशन नहीं होता। बिकॉज द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक इज डैमेज। क्रोन्स डिजीज के अंदर क्या होता है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या कंसेप्ट है? क्रोन्स डिजीज के अंदर जो जीआई ट्रैक है उसका ये म्यूकोसल पार्ट है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका जो विटामिन, मिनरल्स या जो भी कंटेंट्स है जो बॉडी के लिए यूज़फुल हैं उनका एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी को है वो नहीं मिल पाती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द एलर्जिक रेस्पॉन्स। किसी भी ड्रग का एलर्जिक रेस्पॉन्स उसके रूट को से कोई रिलेशन नहीं होता। जो ड्रग्स एलर्जी करती हैं वो ओरल से भी कर सकती है और आईवी से भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ कोपिंग विथ कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन। आइटिस वर्ड जहाँ पे भी आए हमें समझना है क्या इन्फ्लामेशन, क्या इन्फ्लामेशन मतलब उसके अंदर क्या हो गया है? सूजन आ गई है, उस पार्ट के अंदर सूजन आ गई। कोलाइटिस मीन्स कोलन पार्ट। कौन सा पार्ट? कोलन। जीआई ट्रैक का कौन सा पार्ट? कोलन पार्ट के अंदर यदि इन्फ्लामेशन या सूजन है उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कोलाइटिस। ए क्लाइंट मेक्स द डिसीजन टू हैव ए कोलोस्टोमी एंड एडवाइज बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कोलेस्टोमी, कोलाइटिस कंडीशन के अंदर कोलेस्टोमी के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है। विच इज़ मोस्ट लाइकली द सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इम्पेक्टेड ऑन द क्लाइंट्स डिसीजन। वो कौन सा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिग्निफिकेंट फैक्टर है मोस्ट लाइकली, जो कि क्लाइंट के डिसीजन को इम्पेक्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 इट इज़ टेम्परली अंटिल द कोनल हील्स। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि कोलाइटिस जब टेम्पररी डिजीज़ है जब तक वो हील नहीं हो जाती। ऑप्शन 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योर्स अल्सरेटिव कोलाइटिस। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करेगा? अल्सरेटिव कोलाइटिस को क्योर करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस कैन प्रोग्रेस टू क्रोन्स डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोन्स डिजीज़ के अंदर प्रोग्रेस हो सकता है या चेंज हो सकता है, या क्रोन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन 4 विदाउट सर्जरी ईटिंग टेबल फूड्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बिना सर्जरी के टेबल फूड्स खाना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मीन्स कौन सा ऑप्शन ये सजेस्ट करता है कि कोलाइटिस डिजीज़ के अंदर कोलेस्टोमी महत्वपूर्ण है। कोलेस्टोमी करने से कोलेस्टोमी का मतलब क्या है? ओटोटोमी का मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है? किसी भी पार्ट को हटाना। कोलेस्टोमी मतलब कोलन को के पार्ट को रिमूव करना। अब इसके अंदर ये क्यों किया जाता है? सिग्निफिकेंट कारण क्या है? तो इसका कारण ही सही उत्तर होगा। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, अपने नोटबुक में लिखिए ताकि आप मैच कर सकें कि मेरे कितना स्कोर हुआ है। करेक्ट आंसर इज सर्जिकल ट्रीटमेंट क्योर अल्सरेटिव कोलाइटिस। मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कुछ तक इलाज संभव है, बट जो कन्फर्मेटिव ट्रीटमेंट है
वो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है कोलाइटिस का? सर्जिकल ट्रीटमेंट। रेशनल देखिए, व्हेन द डिजीज बाउल इज रिमूव्ड द क्लाइंट सिम्टम्स सीज। कोलाइटिस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब इन्फ्लामेशन या अल्सर जो हो जाते हैं जिस पार्ट के अंदर, उस पार्ट को यदि हम रिमूव कर दें तो क्या है, जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट इज नॉट टेम्परेरी बट इज परमानेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट एक कोलाइटिस डिजीज़ का परमानेंट इलाज है, जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, टेम्परेरी इलाज। अल्सरेटिव कोलाइटिस डज नॉट प्रोग्रेस टू क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्रोन्स डिजीज नहीं होता, तो क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन होता है कोलोरेक्टल कैंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन अपना ये भी तैयार हो जाता है, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, देन करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज कोलोरेक्टल कैंसर। क्लाइंट विथ अल्सरेटिव कोलाइटिस हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। विदाउट सर्जरी ईटिंग टेबल फूड्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बिना सर्जरी के कोलाइटिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 293। ए सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ क्लाइंट विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हैव इन्वाइटेड ए नर्स टू प्रेजेंट ए प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन। एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है, मतलब IBS वाले पेशेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसके लिए एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसमें नर्स ने इनवाइट किया है। विच सबस्टांसेस शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू मिनिमाइज इन द डाइट टू डिक्रीज GI इरिटेबिलिटी। कौन सा सबस्टांसेस को कम करना है, कौन सा सबस्टांसेस या कौन सा फूड मटेरियल को कम करने के लिए नर्स टीच करेगी, मिनिमाइज करने के लिए नर्स टीच करेगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 कोला ड्रिंक्स को कम करना है, ऑप्शन 2 एमिनो एसिड को कम करना है, ऑप्शन 3 राइस प्रोडक्ट्स को कम करना है, ऑप्शन 4 शुगर प्रोडक्ट्स को कम करना है। इसमें वो करेक्ट आंसर होगा जो GI सिस्टम को क्या करे, इरिटेबल करे, उसे हम क्या कर देंगे, अवॉइड करेंगे या उसका यूज़ नहीं करेंगे। गेस योर करेक्ट आंसर, नोट करिए अपना सही उत्तर। करेक्ट आंसर इज कोला ड्रिंक्स। कोला ड्रिंक्स को अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे कोला ड्रिंक्स को अवॉइड? कोला ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है, कैफीन होता है। क्या होता है, कैफीन, जो कि GI सिस्टम को क्या करता है, इरिटेबल करता है या फिर उसकी म्यूकोसा को इरिटेट करता है, जिससे उसके अंदर डायरिया हो सकता है। रेशनल देखिए, रेशनल से समझिए, ध्यान दीजिएगा। कैफीन इन कोला इज केमिकली इरिटेटिंग टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कोला ड्रिंक के अंदर कैफीन होता है जो कि केमिकली इरिटेट करता है इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा को। कैफीन आल्सो प्रमोट सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, HCl होता है। और IBS के अंदर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर पहले भी अल्सर प्रेजेंट होते हैं या जो बाउल है या म्यूकोसा वो इरिटेट है, और जैसे ही HCl सीक्रेशन होगा वो ज़्यादा इरिटेट कर देगा। एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली एंड आर नॉट इरिटेटिंग। अमीनो अम्लों का अवशोषण धीरे धीरे होता है जो कि GI ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करते। राइस प्रोडक्ट डोंट इरिटेट द बाउल एंड नीड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड। जो राइस प्रोडक्ट हैं वो भी हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि वो भी बाउल को इरिटेट नहीं करते। शुगर प्रोडक्ट टू जनरल, शुगर से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो भी जनरल हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज दैट कंटेन लैक्टोज शुगर्स। शुगर प्रोडक्ट के अंदर अवॉइड करना हमें किसे, जो प्रोडक्ट लैक्टोज शुगर से बने हुए। किससे, लैक्टोज शुगर से बने हुए। प्रोडक्ट कंटेनिंग शुगर जनरली आर नॉट इरिटेटिंग टू द म्यूकोसा। जो प्रोडक्ट लैक्टोज शुगर के अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं वो GI ट्रैक्ट को, म्यूकोसा को इरिटेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294। ए क्लाइंट इज डायग्नोज एज हैविंग कोलाइटिस। एक क्लाइंट है जिसका डायग्नोस हुआ है, उसको कोलाइटिस है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट। कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स कोलाइटिस कंडीशन में नर्स एक्सपेक्ट करेगी, या कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग कोलाइटिस में देखने को मिलेगी। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो जो ऑप्शन करेक्ट हैं, या मीन्स जो जो क्लिनिकल फाइंडिंग कोलाइटिस के अंदर है वो हमें सिलेक्ट करनी है।
अब ऑप्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 फीवर, ऑप्शन 2 डायरिया, ऑप्शन 3 गेन इन वेट, ऑप्शन 4 स्पिटिंग अ ब्लड, ऑप्शन 5 एब्डोमेनल क्रैम्प्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? लिखिए नोटबुक में अपना करेक्ट आंसर ताकि आप मिलान कर सकें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 डायरिया, ऑप्शन 4 एब्डोमेनल क्रैम्प्स। क्यों होगा? रेशनल देखिए, कोलाइटिस के अंदर डायरिया और एब्डोमेनल क्रैम्प्स प्रेजेंट रहते हैं। क्यों होते हैं? रेशनल देखिए, फीवर में और मे नॉट बी साइन। कोलाइटिस या इन्फ्लामेशन कंडीशन के अंदर फीवर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। कंडीशन क्या है? यदि कोलाइटिस के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में हमें फीवर देखने को मिलेगा। यदि इन्फेक्शन नहीं है तो फीवर वाली कंडीशन नॉट प्रेजेंट रहेगी। द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस टेंड टू इंक्रीज पेरिस्टाल्टिस। जो यदि इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो गया है तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जीआई ट्रैक्ट के मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। नोट बना लीजिएगा, किस मूवमेंट के नाम से जानते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यदि जैसे ही इन्फ्लामेशन बढ़ेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्लाइंट को क्या होगा? डायरिया, पतला पतला निकलेगा। एज अल्सरेशन अकर लॉस ऑफ ब्लड टेंड टू एनीमिया। और यदि क्लाइंट के कोलाइटिस कंडीशन में अल्सरेशन भी, अल्सर प्रेजेंट है, अल्सर प्रेजेंट है तो उसके साथ डायरिया के साथ साथ स्टूल के साथ ब्लड भी सीक्रेट हो सकता है, ब्लड बाहर आ जाता है, जिससे उसको एनीमिया भी कोज हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन एनीमिया भी डेवलप हो सकता है, मतलब उसका ब्लड लॉस भी हो सकता है। द क्लाइंट विल लूज वेट बिकॉज ऑफ एनोरेक्सिया एंड माल एब्जॉर्प्शन। क्लाइंट का वेट भी कोलाइटिस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कारण क्या है? उसको भूख कम लगती है और माल एब्जॉर्प्शन मतलब उसका माल जो खाएगा वो अवशोषित नहीं हो पाएगा। हेमेप्टोसिस, हेमेप्टोसिस का मतलब होता है कफिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। यदि किसी क्लाइंट का ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके साथ खांसी के साथ ब्लड आता है, क्या आता है? ब्लड आता है, तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? हेमेप्टोसिस। हेमेप्टोसिस किस नाम से जानते हैं? हेमेप्टोसिस। हिम का मतलब होता है ब्लड, पट का मतलब कफ के साथ, जैसे ही पटाया किस किया कफ के साथ ब्लड बाहर आ गया, उस कंडीशन को हेमेप्टोसिस बोलेंगे। इज नॉट रिलेटेड टू साइन, इसका जीआई ट्रैक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। इन्फ्लामेटरी प्रोग्रेस टेंड टू इंक्रीज पेरिस्टाल्टिस कोजिंग स्पाज्म ऑफ द इंटेस्टाइन। जैसे ही इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के कारण पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ता है तो इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उनके अंदर स्पाज्म हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है, जिसके कारण एब्डोमेनल क्रैम्प को हो सकते हैं, पेट के अंदर दर्द हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295। एक नर्स ऑब्टेन डेली स्टूल स्पेसिमेन फॉर ए क्लाइंट विथ क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेशन। एक नर्स है जो कि डेली स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट कर रही है, क्लाइंट के क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। द नर्स कंक्लूड दैट दीज स्टूल एग्जामिनेशन वर ऑर्डर टू डिटरमाइन। नर्स को क्या कंक्लूड करना चाहिए कि ये स्टूल एग्जामिनेशन इसलिए ऑर्डर किया गया है, स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 स्टूल एग्जामिनेशन क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेशन के अंदर फैट कंटेंट को इवेल्युएट करने के लिए ऑर्डर किया गया है, ओक्यूलेट ब्लड को इवेल्युएट करने के लिए ऑर्डर किया गया है, ओवा या पैरासाइट को ऑर्डर करने के लिए इवेल्युएट किया गया है। ऑप्शन 4 है कल्चर और सेंसिटिविटी चेक करने के लिए ऑर्डर किया गया है। गेस योर करेक्ट आंसर। आप अपना सही उत्तर सोचिए, लिखिए नोटबुक में करेक्ट आंसर क्या होगा। क्यों स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट करना है? क्यों क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेशन में स्टूल स्पेसिमेन या स्टूल टेस्ट करवाना है? तो किसके लिए करवाएंगे? करेक्ट आंसर होगा ओक्यूलेट ब्लड। जो जीआई ट्रैक्ट है उसके साथ जो डायरिया हो रहा है या स्टूल पास हो रहा है उसके अंदर कोई ब्लड तो प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ कोई ब्लड तो सीक्रेट नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए हम स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे ताकि ये डिटरमाइन हो सके। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। ओक्यूलेट ब्लड इन द स्टूल में इंडिकेट एक्टिव ब्लीडिंग। ओक्यूलेट ब्लड, ओक्यूलेट का मतलब होता है छिपा हुआ, ब्लड का मतलब खून। यदि
क्रोनिक बाउल सिंड्रोम या क्रोनिक बाउल इन्फ्लेमेशन के अंदर स्टूल के साथ ब्लड सीक्रेट हो रहा है, तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि उस क्लाइंट को ब्लीड एक्टिव है, मतलब उसके साथ जो डायरिया स्टूल पास हो रहा है उसके साथ क्या आ रहा है, ब्लड भी सीक्रेट हो रहा है। दिस सिचुएशन डज नॉट वांट एग्जामिनिंग द स्टूल फॉर फेट। इस कंडीशन के अंदर फेट एग्जामिनेशन नहीं होता। फेट का सीक्रेशन कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे जिसे फीट सीक्रेट होता है, जिसे हम स्टेटोरिया बोलते हैं, स्टेटोरिया कंडीशन बोलते हैं। दिस इज नो इंडिकेशन दैट पेरिसाइट आर प्रेजेंट। द सिचुएशन डज नॉट वांट एग्जामिनिंग द स्टूल फॉर एन इन्फेस्टेशन। एक टर्म याद रखना, यदि कभी भी पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन को हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेस्टेशन बोलते हैं, न कि इन्फेक्शन। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं और इन्फेक्शन करेक्ट आंसर कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमने तो सही किया था, गलत कैसे हो गया। पैरासाइट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज इन्फेस्टेशन, नॉट इन्फेक्शन। दिस सिचुएशन डज नॉट वांट कल्चरिंग द स्टूल ऑफ बैक्टीरिया। क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेशन के अंदर बैक्टीरिया का कल्चर और सेंसिटिविटी चेक कराना भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 296। व्हेन एडवाइजिंग ए कॉलेज स्टूडेंट अबाउट डाइटरी चॉइसेस, द नर्स शुड कंसिडर द क्रोनिक वैल्यू ऑफ मोस्ट कॉमनली ऑर्डर फास्ट फूड्स ईटन बाय एक्टिव यंग एडल्ट्स। एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसको डाइटरी चॉइस के बारे में इंडिकेशन दिया जा रहा है। नर्स को कौन से फूड्स जिनकी अच्छी कैलोरिक वैल्यूज़ है मोस्ट कॉमनली ऑर्डर करने चाहिए, जो कि यंग एडल्ट के द्वारा खाए जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ फॉलोइंग फूड्स इन ऑर्डर फ्रॉम द वन विद द लीस्ट नंबर ऑफ कैलोरीज टू द वन विद द मोस्ट नंबर ऑफ कैलोरीज। जो ऑप्शन में दिए गए फूड्स हैं उनमें से हमें कम कैलोरी देने वाले फूड से की साइड से ज़्यादा कैलोरी देने वाले फूड्स की तरफ सेलेक्ट करना है। मीन्स उस फूड जो ऑप्शन में फूड्स हैं, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 फ्रेंच फ्राइज, ऑप्शन 2 गार्डन सलाद, ऑप्शन 3 वॉपर्स विद चीज़, ऑप्शन 4 1 स्लाइस ऑफ फ्रेंच टोस्ट, ऑप्शन 5 6 पीसेज ऑफ चिकन टेंडर। इन ऑप्शन में से वो सबसे पहले हमें वो सिलेक्ट करना है कि जो कम से कम कैलोरी दे रहा है, उसके बाद लास्ट में वो सिलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड करा रहा है। अब गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? रेशनल देखिए, सबसे कम कैलोरी दे रहा है गार्डन सलाद, उसके बाद 1 स्लाइस ऑफ फ्रेंच टोस्ट, उसके बाद 6 पीसेज ऑफ चिकन टेंडर्स, देन आफ्टर फ्रेंच फ्राइज एंड लास्ट वन सबसे ज़्यादा एनर्जी दे रहा है चीज़। अब कितना एनर्जी देगा? रेशनल देखिएगा। गार्डन सलाद गिव 95 कैलोरीज। नॉर्मल सलाद से हमें कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? इस प्रकार के क्वेश्चंस कम ही एग्जाम्स में आते हैं, बट पढ़ना जरूरी है। गार्डन सलाद हमें 95 कैलोरी एनर्जी देता है। 1 स्लाइस ऑफ फ्रेंच टोस्ट 126 कैलोरी एनर्जी देता है। 6 चिकन टेंडर्स, चिकन के 6 पीसेस हमें 236 कैलोरी एनर्जी देता है। फ्रेंच फ्राइज 372 कैलोरी एनर्जी देता है। वॉपर विद चीज़ हमें 720 कैलोरी एनर्जी देता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इन फूड में से हमें किससे मिली? पनीर से, और सबसे कम नॉर्मल सलाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297। ए नर्स इज इवेल्युएटिंग ए क्लाइंट हु हैज़ बीन रिसीविंग मेडिकल इंटरवेंशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ क्रोन्स डिजीज। एक क्लाइंट है जिसका क्रोन्स डिजीज डायग्नोस हुआ है, उसको मेडिकल इंटरवेंशन के लिए नर्स इवेल्युएट कर रही है। विच एक्सपेक्टेड आउटकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लाइंट। क्रोन्स डिजीज वाले क्लाइंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 डज स्किन केयर करनी चाहिए। ऑप्शन 2 टेक ओरल फ्लूइड्स लेने चाहिए। ऑप्शन 3 गेन ए ½ पाउंड पर वीक, एक वीक के अंदर ½ पाउंड वजन बढ़ना चाहिए उसका। ऑप्शन 4 एक्सपीरियंसेस लेस एब्डोमेन क्रैम्पिंग, यदि उसके एब्डोमेन के अंदर क्रैम्प्स कम हो रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा इसके अंदर? इंडिकेशन दे देता हूँ। क्रोन्स डिजीज के अंदर क्लाइंट्स का मेनली क्या होता है? वेट कम हो जाता है। अब आंसर सेलेक्ट कीजिए, लिखिए अपने नोटबुक में।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, गेन ए हाफ पाउंड पर वीक। मीन्स उसका वजन, जो क्लाइंट है जिसको क्रोन्स डिजीज है, वो एक वीक के अंदर कितना बढ़ना चाहिए, हाफ पाउंड। रेशनल देखिए, रेशनल क्या कह रहा है, वेट लॉस यूजुअली सीवियर विथ क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज के साथ सीवियरली उसका वजन कम होता है। क्यों होता है कि जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर अल्सर या फिस्टुलाज बन जाते हैं, उनके अंदर अवशोषण या एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता। वेट गेन इज ए प्रायोरिटी। तो इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट में सबसे मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी कि उसका वजन बढ़े, कि उसके वजन में यदि इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो क्रोन्स डिजीज क्योर हो रही है, मतलब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इफेक्टिव है। दिस गोल इज स्पेसिफिक, रियलिस्टिक, मेजरेबल, हैव ए टाइम फ्रेम। मीन्स क्रोन्स डिजीज के अंदर मेन आउटकम गोल क्या रहेगा, वेट गेन, कि उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 298। ए नर्स टीच ए क्लाइंट विथ जीआई इरिटेबिलिटी टू मिनिमाइज द इंटेक ऑफ डाइटरी इरिटेंट्स। एक नर्स है जो क्लाइंट को टीच कर रही है उन फूड्स के बारे में कि जो जीआई इरिटेबिलिटी को कम करें। विच प्रोडक्ट डिड द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में नर्स क्लाइंट को टीच करेगी कि वो अब हम जीआई इरिटेबिलिटी वाले क्लाइंट को अवॉइड करने हैं। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, निम्न में से जो जो अवॉइड करने वो सिलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 राइस अवॉइड करना है, मिल्क अवॉइड करना है, ऑप्शन 3 चीज़ अवॉइड करना है, ऑप्शन 4 टेबल साल्ट अवॉइड करना है, ऑप्शन 5 चॉकलेट कैंडी अवॉइड करनी है। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सोचिए, लिखिए नोटबुक में अपने या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 मिल्क अवॉइड करना है, ऑप्शन 3 चीज़ अवॉइड करना है, ऑप्शन 5 चॉकलेट कैंडी अवॉइड करनी है। अब इसको समझने के लिए रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। राइस इज नॉट इरिटेटिंग टू द जीआई ट्रैक्ट, डज नॉट हैव, शुड बी अवॉइडेड। राइस या राइस के जो भी प्रोडक्ट हैं वो जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करते हैं, तो हमें अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं। मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है जो कि जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करता है। इसी पर्पज़ के लिए हम जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उनको लैक्टुलोज देते हैं। क्या देते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्जी को दूर करने के लिए लैक्टुलोज देते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है, वो जैसे ही अंदर जाएगा जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करेगा और जो माल जमा हुआ था वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। चीज़ इज मिल्क प्रोडक्ट, पनीर भी क्या होता है, मिल्क से बना होता है, दैट इज इरिटेटिंग टू जीआई ट्रैक्ट, वो भी जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करता है। टेबल साल्ट डज नॉट इरिटेट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, टेबल साल्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट नहीं करते। डज नॉट नीड टू बी अवॉइडेड, टेबल साल्ट का मतलब है साधारण नमक। चूज चॉकलेट कैंडी कंटेंट्स कैफीन, चॉकलेट है उनके अंदर कैफीन प्रेजेंट रहता है। विच इज़ केमिकली इरिटेटिंग टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेट करती हैं, शुड बी अवॉइडेड, उनको अवॉइड करना चाहिए। मीन्स जीआई इरिटेबल वाले क्लाइंट्स को डाइट के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं, मिल्क, कैफीन, टी, अधिक तला हुआ पदार्थ नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299। ए नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ एंड कलेक्टिंग ए हेल्थ हिस्ट्री फ्रॉम ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ कोलाइटिस। एक क्लाइंट है जिसका कोलाइटिस डायग्नोस हुआ है, उसका नर्स उसकी लेबोरेटरी रिजल्ट्स को रिव्यू कर रही है और हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है। विच कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलाइटिस शुड द नर्स एक्सपेक्ट, कौन सा कॉमन मैनिफेस्टेशन कोलाइटिस का नर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब कोलाइटिस वाले क्लाइंट के अंदर मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 वेट लॉस, ऑप्शन 2 हेमेप्टोसिस, ऑप्शन 3 इंक्रीज रेड ब्लड सेल, ऑप्शन 4 डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स। मीन्स कोलाइटिस वाले क्लाइंट के अंदर वजन कम होगा, स्पूटम के साथ ब्लड आएगा, उसकी आरबीसीज बढ़ जाएंगी या उसकी डब्ल्यूबीसी कम होगी। गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 वेट लॉस। कोलाइटिस वाले क्लाइंट के अंदर क्या होगा, वेट लॉस होगा, क्या होगा, उसका वजन कम होगा।
तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? वेट लॉस। क्यों? क्योंकि जीआई इरिटेबिलिटी के कारण उसका जो एब्जॉर्वेशन है फूड एंड मटेरियल्स मिनरल्स का वो नहीं हो पाएगा। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा ताकि अच्छी तरह समझ में आए। द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एसोसिएटेड विथ कोलाइटिस इंक्रीज पेरिस्टाल्टिस। क्या होता है? कोलाइटिस के अंदर जो कोलन पार्ट है, आइटिस वर्ड जहाँ पे भी आए आपको याद रखना है क्या? इन्फ्लामेशन। कोलाइटिस का मतलब है कोलन, तो कोलाइटिस किसे बोलेंगे? कोलन के अंदर होने वाला इन्फ्लामेशन। उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे? पेरिस्टाल्टिस, जीआई ट्रैक्ट के अंदर होने वाला मूवमेंट फूड मटेरियल का, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिस के नाम से जानते हैं, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण एब्डोमेन क्रैम्प बढ़ेंगी, डायरिया हो सकता है और वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस किसके कारण होगा? एक्सेसिव डायरिया के कारण पतला पतला बाहर निकलेगा। कफिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ कफ के साथ ब्लड आना हेमेटोसिस कहलाता है, जिसका कोलाइटिस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एनीमिया नॉट पॉलीसाइथीमिया इज एसोसिएटेड विथ कोलाइटिस। कोलाइटिस कंडीशन के अंदर डायरिया होगा, ब्लड बाहर निकलेगा, जिसके कारण ब्लड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। आरबीसीज का बढ़ना क्या है? पॉलीसाइथीमिया। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी काउंट में भी इंक्रीज नोट डिक्रीज। हमेशा याद रखना है किसी भी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन के अंदर डब्ल्यूबीसी हमेशा बढ़ेगी, ना कि कम होती है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर है हेमेटोसिस इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम देन आल्सो क्लोज्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे अपना? वेट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विथ एन एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ कोलाइटिस अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट। एक नर्स है जो कि कोलाइटिस वाले पेशेंट को टीच करवा रही है, जो कि एक्यूट सडनली बढ़ा हुआ है, एक्सर्वेट हो गया है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट क्या होगी? विच फूड सेलेक्टेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट दैट द डाइटरी टीचिंग इज इफेक्टिव। क्लाइंट के द्वारा कौन सा भोजन सेलेक्ट किया गया है जिससे वो इंडिकेशन कर सके कि डाइटरी टीचिंग इफेक्टिव है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ऑरेंज जूस लेगा तो इफेक्टिव है, स्क्रैम्ब्ड एग लेगा तो इफेक्टिव है, वेनिला मिल्क शेक लेगा तो इफेक्टिव है, क्रीम पोटैटो सूप ले रहा है तो इफेक्टिव है। मीन्स कोलाइटिस वाले क्लाइंट के अंदर क्लाइंट कह रहा है कि मैं इन चारों प्रोडक्ट्स में से वो प्रोडक्ट ले रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट ले रहा हूँ ताकि जो डाइटरी टीचिंग इफेक्टिव शो कर रही है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 स्क्रैम्ब्ड एग। यदि क्लाइंट कह रहा है कि मैं स्क्रैम्ब्ड एग ले रहा हूँ तो उसका टीचिंग क्या है? इफेक्टिव है। अब क्यों है ये रेशनल में समझिए। रेशनल क्या कह रहे हैं? दिस इज लो रेजिड्यू। जो एग्स है स्क्रैम्ब्ड वो क्या है? उसमें रेजिड्यूज कम है, फाइबर्स कम है, इज लेस इरिटेटिंग और कम इरिटेटिंग है देन द अदर फूड्स की तुलना में। ऑरेंज जूस के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज से जितने भी प्रोडक्ट हैं जीआई ट्रैक्ट को क्या करेंगे? इरिटेट करेंगे। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मिल्क, क्या? मिल्क, कॉफ़ी, कैफीन, टेनिन और जिनमें सेलुलोज है वो जीआई ट्रैक्ट को क्या करते हैं? हमेशा इरिटेट करते हैं। विच इज नोज एब्जॉर्ब एंड इरिटेट द कोलन। मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जिसके अंदर लैक्टोज होता है वो भी जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, आपको यदि कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8360069703। आप हमारे साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। प्यारे साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लोगों बहुत ध्यान में रखना है, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि हमारे चैनल के अन्य वीडियो जो कि पहले अपलोड हो चुके हैं वो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए। कहाँ जाना है आपको? यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में। कहाँ जाना है? यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में, जहाँ पे सिस्टम वाइज सारे वीडियोस
अवेलेबल हैं, स्पेशली मोसबी एंड क्लेक्स के। किसके? मोसबी एंड क्लेक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ यूं जुड़ते रहिए और अपना मुकाम और मंजिल पाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।